मतलब मैं राज्यपाल के भाषण पर अपना विचार विमर्श करने खड़ा हुआ हूँ। जब भी राज्यपाल जी ने बहुत बड़े बड़े लोगों का, छत्रपति शिवाजी महाराज का, महात्मा ज्योतिबा फुले जी का, साहू महाराज का नाम लेकर के महाराष्ट्र की सरकार चलाने की बात किया। अध्यक्ष महोदय, भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर साहब के वसूलों पर चलने वाली ये सरकार, मैं दावे से कह सकता हूं कि कमजोर तबकों के साथ नाइंसाफी कर रही है। 6 लाख करोड़ का बजट है और माइनॉरिटी 20% है, उसमें मुसलमान का 10%, 11-12% होगा, बाकी क्रिश्चियन है, सिख है, पारसी है, ये सब लोग उसको मिला 20%। आपने जो बजट दिया है 0.1%। मैं फाइनेंस मिनिस्टर का धन्यवाद करता हूं कि 200 करोड़ बढ़ाया उन्होंने, परंतु बढ़ाया, लेकिन मुझे बताइए ना कि उसके बाद भी 0.1% पूरे बजट का हिस्सा माइनॉरिटी को दिया गया है। और मैं कह रहा हूं कम से कम 5000 करोड़ हो तो मैं समझूं कि कम से कम 8%, 20% माइनॉरिटी है, 8% बजट मिले तो शायद लगेगा कोई इंसाफ हो रहा है। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने सोशल डेमोक्रेसी की बात की थी। पिराम्बल में यह यकीन दिलाया गया था कि सियासी, समाजी, इकोनॉमिकल इंसाफ देश में होगा, यह हमारा संविधान कह रहा है। और टूरिज्म के नाम पर मंदिरों को, तीर्थ स्थानों को फंड दिया गया। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं, तालियां बजाकर स्वागत करता हूं। सरकार ने टूरिज्म के नाम पर मंदिरों को और जो है तीर्थ स्थानों को बहुत फंड दिया, लेकिन मैं ये क्या पूछने का हक नहीं रखता सर? मैं क्या इस देश का रहने वाला नहीं हूं? मैं ये कहूं कि आपने मुस्लिम समाज के किसी और दरगाह को क्या पैसे दिए आपने? महाराज ने, छत्रपति शिवाजी महाराज ने दापोली में केलसी दरगाह याकूब बाबा के डेवलपमेंट का डेवलपमेंट किया, वो बनाया उन्होंने, उसका डेवलपमेंट किया जाए, ये मैं मांग करना चाहता हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने राज में 700 एकड़ जमीन उस दरगाह के डेवलपमेंट के लिए दिया था। मैं उसी दरगाह जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनाया था, इतनी जमीनें दी थी, मैं उसी दरगाह के लिए मैं कहना चाहता हूं कि उसको जो है ना एक अच्छा फंड दिया जाए, उसको एक अच्छा दरगाह बनाया जाए। वहां बहुत सारे टूरिस्ट जाएंगे, जब कहा जाएगा मुसलमानों को मालूम पड़ेगा कि ये दरगाह छत्रपति शिवाजी महाराज ने दिया था। 700 एकड़ जमीन उसके रखरखाव के लिए दिया था। ऐलान कीजिए इसका, ताकि लोग वहां जाएं और वहां भी टूरिज्म बढ़ेगा, लेकिन मुसलमानों को देने के लिए तैयार नहीं है ये लोग। अध्यक्ष महोदय, अब आप देखिए, अब कानून में बराबरी का हक दिया गया है। मैं मालेगांव, मीरा रोड, मालोनी वगैरह में अगर मुसलमान अपने मजहबी जज्बात को जो भड़काए गए थे उसके खिलाफ सड़क पर उतरता है। जब छत्रपति शिवाजी महाराज की मां के नाम अपमानित नावल लिखा गया था, जेम्स लेन ने लिखा था, तो हम सब पागल हो गए थे और हमने सबने मिलकर के उस लाइब्रेरी को जला दिया था और कहा था उस वक्त के होम मिनिस्टर साहब ने कि हम जेम्स लेन को अमेरिका से लाएंगे। अभी शुरू हुआ सर, अमेरिका से लाकर मुकदमा चलाएंगे। लेकिन बताइए आप मुझे, अगर मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है, वो सिर्फ रोड पर निकल करके वो कर रहा है, कहीं थोड़ा बहुत ये पथराव हो गया तो उनके ऊपर 307, वो 10 महीना जेल में पड़े रहे। और उसी के सामने सतारा में 18 अगस्त को 2023 को पूसे सावली गांव में मीरा भयंदर में जो है इन लोगों ने, उसके बाद वहां पर दूसरे दिन जब वहां पे कुछ पथराव हुआ था, दूसरे दिन वहां पर दुकानें जलाई गई, मोटरसाइकिल जलाया गया और 4 लोगों पे FIR हुआ, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही है। ये कोई पूछने वाला है कि नहीं? महाराष्ट्र के अंदर एक भी गिरफ्तारी नहीं हो रही वहां पर। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कानून सबके लिए बराबर है। उनको सिर्फ सिंपल IPC के तहत गिरफ्तार किया जाता है और उनकी जमानत 2 दिन में हो जाती है। अध्यक्ष महोदय, मीरा भयंदर में पथराव के बाद जो हमने जब उन पे केसेस करने थे, सरकार के पास भाग के दौड़ गए। यहाँ एक MLA है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, बार बार हर इलाके में जाकर के वो जो है भाषण करते हैं, नफरती भाषण करते हैं जाकर वहां पर। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अब जब कहीं ऐसा भाषण होगा तो 100 मोटो केस होगा। मैं होम मिनिस्टर साहब के पास गया, मैं चीफ मिनिस्टर साहब के पास गया, मैं कमिश्नर के पास गया, लेकिन नहीं हुआ केस। और उसके बाद जब हम लोग गए हाई कोर्ट, तब जाके केस हुआ। ये इंसाफ नहीं है, ये इंसाफ देश में होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा रुकिए। पार्लियामेंट इलेक्शन में मानकुर शिवाजी नगर में भारत के संविधान के मुताबिक लोगों ने वोट दिया, जो अंबेडकरवादी को वोट दिया। सुनिए सर, वहां पर एक साहब कहते हैं कि ये यहां पर वोट हुआ, वोट जिहाद हुआ। अरे वोट का हक मिला हुआ देने के लिए वोट जिहाद क्या है? वोट जिहाद क्या होता है? कहते ये इलाका जो है बांग्लादेशी इलाका है, बांग्लादेशी इलाका इस देश में। मैं ये धर्म के बीच में
नफरत फैलाने की बात है। मैं मांग करता हूं अगर सचमुच आप महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेकर सरकार चलाते हैं तो तुरंत ऐसे लोग जो भड़काने का काम कर रहे हैं उनके ऊपर मुकदमा किया जाए और उनको जो है उनको जेल में भेजा जाए। ये मेरी मांग है सर। अगर मैं इनसे बहुत ही आजिजी के साथ कहना चाहता हूं, बहुत लोग कह रहे हैं कि मुसलमान वोट नहीं दे रहा है। चंद्रबाबू नायडू साहब हाथ मिला सकते हैं। जो चंद्रबाबू नायडू कहते हैं कि हम माइनॉरिटीज के लिए जो है हम हर हाजी को 1-1 लाख रुपया देंगे, और आप कहते हैं कि हाजियों का हम जो है हमने खत्म कर दिया जो उनको जो है सब्सिडी दी गई थी। चंद्रबाबू नायडू कहते हैं कि हम हर मस्जिद को फंड देंगे, आप कहते हैं मस्जिदें बंद कर दीजिए। आप चंद्रबाबू नायडू ने मस्जिदों के लिए जगह दिया है। चंद्रबाबू नायडू ने वहां पर चंद्रबाबू ने एक रमजान की इफ्तार में गए एक जगह पे और इफ्तार करने के बाद नमाज पढ़ा। सन्माननीय सदस्य सर, अब आप ये आप उनसे हाथ मिला सकते हैं, हमसे क्यों नहीं हाथ मिला सकते? राज्यपाल